हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज मैंने बोला था बहुत जल्द आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा ताकि हर एक बच्चा अभी से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दे। बात करने वाले सबसे इजी टॉपिक्स, मुझे लगता है इजी आपका सब्जेक्ट लगता है, एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपके लिमिटेड ही दिया हूं कंपेयर टू इकोनॉमिक्स या फिर कॉमर्स के। 16 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। हर एक बच्चे को मेरा सजेशन है पहले ये 16 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो नो डाउट पेपर आपका एक्सपोर्ट का बहुत बेटर जाएगा, बहुत बेस्ट जाएगा। पेपर में बैठने के बाद ऑलरेडी आपको वैसा फील होगा, एंड होने के बाद बेटर जाने के बाद नीचे आके कमेंट में ऐड करना सर कितने नंबर के क्वेश्चन यहां से कवर हुए हैं। ऑलमोस्ट बहुत एनालिसिस करने के बाद 16 मोस्ट आईएमपी वाले क्वेश्चंस दिया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आई होप हर एक बच्चे को पेपर पैटर्न का इंफॉर्मेशन है, बट फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने से पहले पेपर पैटर्न हर एक बच्चे को आइडिया चल जाए तो भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं ना वो बेटर तरीके से समझ जाएगा कौन से क्वेश्चंस कहां पे बनेंगे, कितने नंबर के बनेंगे और शॉर्ट नोट्स हमारा कहां से कवर होने वाला है, हर एक डाउट कंफ्यूजन। बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है बच्चा पार्टी, ये तो होता है ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन तो आपको खुद से करनी है। कितने नंबर की बात करूं अगर मैं 20 का, तो ये 20 आप साइड कर दो। रिमेनिंग जो हमारे 80 के प्रैक्टिकल्स बच रहे, प्रैक्टिकल्स मींस आपके शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर बच रहे हैं ना, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करने वाला हूं। मींस क्वेश्चन नंबर 2 से अब ध्यान रखना, हर एक बच्चा देखेगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाले बच्चा इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, हर एक बच्चा बेटर तरीके से समझेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बनता है बच्चा पार्टी आपका यूनिट 1 से, ये बनेगा आपका यूनिट नंबर 2 से, नेक्स्ट बनेगा यूनिट नंबर 3 से, एंड नेक्स्ट बनेगा यूनिट नंबर 4 से। क्लियर है क्या? एंड नेक्स्ट 6 वाले में यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। हर एक यूनिट के मिनिमम एक क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन रहता है। अब ध्यान से इसके आगे का स्टेप समझेंगे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 यूनिट 1 से रहेगा बच्चा पार्टी, कितने क्वेश्चन? 3, ए, बी एंड सी। 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे अपने को, बट कवर करना है एनी 2। कवर कितना करना है बच्चा पार्टी? ध्यान से सुनना, 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, एनी 2 कवर करना है। और कितने नंबर की अगर मैं बात करूं बच्चा पार्टी, तो ये रहेगा 15 मार्क्स का, मतलब ये आपका लॉन्ग आंसर का पार्ट होता है। और सेम यही पैटर्न फॉलो होगा यहां पे, एनी टू 15 मार्क्स, और यही सेम पैटर्न फॉलो होगा नेक्स्ट में, इधर 15 मार्क्स, और यही सेम नेक्स्ट में फॉलो हो जाएगा 15। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग आंसर का, तो हर एक यूनिट से आप देखोगे 1, 2, 3 एंड 4 से 15, 15, 15, 15 का, मतलब 60 मार्क्स का आपका हो जाता है लॉन्ग आंसर। लास्ट जो आपका रहेगा, ध्यान रखना यहां पे, ए बी सी डी ई एन एफ, मतलब 6 क्वेश्चन दिया जाएगा और कवर करना है बच्चा एनी 4। और कितने नंबर का ये टॉपिक रहेगा? 20 मार्क्स का अपना ये टॉपिक रहने वाला है। मतलब टोटल 80 आपको समझ में आ गया। हर एक यूनिट से 15 का लॉन्ग आंसर हो जाएगा। लास्ट आपका अगर मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो यहां पे 20 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स आएगा। अब हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट जो सबसे बात है वो ध्यान से सुनेगा, समझेगा। अब यहां पे आप ध्यान दो, यूनिट 1 से कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चा आपके पेपर में? 1, 2, 3। कितने आएंगे? 3। और मैंने मोस्ट आईएमपी में कितना दिया बच्चा पार्टी मालूम है क्या? एनी 4। अब इसमें भी कोई नहीं पूछेगा सर कि एनी 4 में भी क्या इंपॉर्टेंट बच्चा, 4 दो कर लो, 4 में से ये 15 नंबर कंफर्म है, 100% फिक्स है कि आपके पेपर में आने ही वाला है। मोस्टली जो पेपर सेटअप होगा इसी क्वेश्चन में से ही सेटअप होने वाला है। कितने क्वेश्चन? ये 4। कितने आएंगे? मिनिमम 2 क्वेश्चन उसमें से आने ही आने वाले हैं। मोस्टली मैं बता रहा हूं चांस वहीं से बनेगा। अगले यूनिट में भी 3 क्वेश्चन मैंने दिया है बच्चा पार्टी, 4, मतलब कितने दिए हैं? 4। तो 4 यहां पे, नेक्स्ट में भी 4 ही दिया हूं, नेक्स्ट में भी 4 ही दिया हूं, मतलब हर यूनिट से ना 4 क्वेश्चन पिक किया हूं। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद 4 + 4 + 4 + 4 यहां से कवर हो जाएगा टोटल 16 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन।
उसके बाद हर एक यूनिट से फिर से मैंने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हैं जहां ताकि हमारा शॉर्ट नोट्स भी बेटर कवर हो जाए और ये 80 मार्क्स का टोटल पेपर अपना कवर होना चाहिए। क्लियर है कि नो डाउट अगर कोई बच्चा कवर करता है लिख के ले लो बच्चा, 60 मार्क्स का पेपर कवर है आपका। मैं इसकी सिर्फ बात करूं, 60 नंबर का पेपर जो क्वेश्चन दे रहा हूं यहीं से छपने वाले हैं, कहीं से भी, मतलब पता रहो A to Z आप देख लेना, शॉर्ट नोट्स को भी इंक्लूड करो, लॉन्ग आंसर को भी इंक्लूड करो, 80 में से 60 नंबर का पेपर मिनिमम इसी क्वेश्चन में से आएगा जिसकी मैंने यहाँ पे बात किया या करने वाला हूं। अब हर एक बच्चे को एक आइडिया चल गया सर पेपर पैटर्न, कितने क्वेश्चन और कहां पे कौन से आएंगे, डिटेल पता चल गया। और डिटेल पता चल गया तो यूनिट के बेस पे चलते हैं। यूनिट 1 कहां पे बनेगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 में। कहां पे बनेगा ये क्लियर रखना है, क्वेश्चन नंबर 2 में बनेगा। और ध्यान रखना है यहाँ पे ABC 3 क्वेश्चन रहेगा और मोस्ट IMP कितना दिया हूं बच्चा पार्टी, टोटल 4 क्वेश्चन है, टोटल 4 है। और ये जो पहला क्वेश्चन अपने को दिख रहा है FOB प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये तो आप ऑलमोस्ट 99% टिक कर लो कि ये आपके पेपर में है। FOB सबसे इजी, सबसे स्कोरिंग एंड आउट ऑफ मार्क्स लाने वाला ये टॉपिक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पे करा चुका हूं, लास्ट ईयर कराया था, बट फिर भी डाउट कंफ्यूजन है या फिर डिमांड अगर बच्चों की आती है तो ऑलरेडी लेके आ जाऊंगा FOB प्रैक्टिकल का PYQ पूरा क्वेश्चन सॉल्व करा के दे दूंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है ना बच्चा, हर एक बच्चे को 7.5 मिलने वाला ये नो डाउट। नेक्स्ट आने का मोस्ट IMP, मोस्ट, ये 2 को तो मैं बोलूंगा मोस्ट IMP, ये 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो लगाए बच्चा मोस्ट IMP है, मतलब 99% चांस है पेपर में आने वाला है। नेक्स्ट पैकेजिंग, एंड पैकेजिंग में आपके सिलेबस में 2 टॉपिक की बात होती है, इंपॉर्टेंस एंड इसेंशियल ऑफ ए गुड पैकेजिंग। और सिर्फ लिख के आया राइट एंड नोट ऑन पैकेजिंग, तो आपको इंपॉर्टेंस को पिक कर लेना है, ध्यान रखना जो बोल रहा हूं। अगर सिंपल क्वेश्चन भाई एक्सप्लेन पैकेजिंग या फिर राइट एंड नोट ऑन पैकेजिंग, तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग लिख लेना है। 2 मोस्ट IMP है, 2 मोस्ट IMP है, माइंड में लिख लो, कवर कर लो बच्चा, ये 2 मोस्ट IMP टॉपिक्स हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में ये 2 क्वेश्चन अपने को करना है, और अगर ये 2 क्वेश्चन हो जाता है ना दिन उसके बाद ही आगे शिफ्ट होना। कौन से, 3rd एंड 4th पे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एक्सपोर्ट प्राइस, एंड लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग। 4 क्वेश्चन है, 2 यहां पे लिख लेने का बच्चा पार्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लिखने का बच्चा मोस्ट IMP टॉपिक्स है। उसके बाद ही ये 2 करना, नोट कर लिया क्या। यूनिट 1 क्लियर है, कहां पे पूछेगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 क्वेश्चन इजीली नो डाउट कवर हो जाएगा, नो डाउट कवर हो जाएगा, मतलब यहां से आपका ये 15 मार्क्स तो मैंने बता दिया फिक्स है, आने ही वाला है, नो डाउट। और ये अगर क्लियर है तो यूनिट 2 पे आओ, और यूनिट 2 अपने को कहां दिखेगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर बच्चा पार्टी 3 में दिखने वाला है, 3 में दिखेगा, 1 2 3 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी में से चांसेस है 99% आपका 2 क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्वेश्चन 1 2 में से चांसेस वैसे मुझे लग रहा है 1 क्वेश्चन आएगा, 1 2 में से 1 आएगा, और ये 3 4 में से बच्चा पार्टी 1 आएगा। मतलब अगर मैं 2 क्वेश्चन पढ़ता हूं तो 1 आने के चांस है, कहां पे ध्यान रखना, क्वेश्चन भी इसलिए बताते चल रहा हूं 3rd में आएगा। और ये अगर 3rd 4 की बात करूं अगर किया तो वहां से 1 क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, नीड फॉर इंश्योरेंस। 2 क्वेश्चन बहुत बेटर तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, 1 दिखने वाला है, क्वेश्चन नंबर 3rd में दिखेगा। क्लियर है क्या। लास्ट हमारे ये 2 दिख रहे हैं, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स इन एक्सपोर्ट, लास्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड फेयर। 2 क्वेश्चन मोस्ट IMP, ध्यान का 2 में से 1 आने का चांस है, मतलब यहां से भी बच्चा आपका 15 मार्क्स कवर होने का फुल चांस दिख रहा है, मुझे आएगा ही, पेपर में आ सकता है, 99% चांस मैं लिख रहा हूं। 2 में से 1, ये 2 में से 1। अरे क्लियर है क्या, नोट किया तो नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट में यूनिट नंबर 3rd है, कहां पे बनेगा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 4 में दिखने वाला है। कितने नंबर का ये टॉपिक है, 15, और एक आइडिया हर एक बच्चे को लग गया होगा सर 3 क्वेश्चन रहेगा, 2 कवर करना है, और 2 कवर करिए तो जो ये पैटर्न बेसिकली मैंने सेटअप किया ना यहाँ पे, ऐसा ही सेटअप किया बच्चा, ये 2 किया ना तो यहां से 1 आएगा, और ये 2 किया ना तो यहां से 1 क्वेश्चन अपने को देखने मिल सकता है। लाइन पढ़ने का बच्चा, फीचर्स ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस, या फिर दोनों का डिस्टिंग्विश, कौन सा, प्री शिपमेंट का एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का डिस्टिंग्विश पूछ सकता है, ध्यान रखना। 2 मोस्ट IMP पढ़ लो, 2 मोस्ट IMP बच्चा पढ़ लो, स्पेशली फर्स्ट पढ़ लो,
दोनों पढ़ना ही है। अब इसमें भी मत बोलना, लेकिन इंपॉर्टेंस मेरे को उसमें भी ज्यादा कौन सा लग रहा है बच्चा, फर्स्ट, बट सजेशन है दोनों पढ़ने का, दो में से एक तो आने वाला ही है। नेक्स्ट आओ, रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये भी अगर चार में से ऐसा कोई बच्चा पूछेगा सर दो में से और कौन सा मोस्ट आईएमपी लग रहा है ना, तो मैं यहाँ पे इस पहले को बेटर बताऊंगा भाई, प्री शिपमेंट का फीचर्स को पढ़ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट ये ऐसा कभी नहीं बोलूंगा बच्चा कि ये नहीं पढ़ना है, क्योंकि अब चार ही दे रहा हूं बच्चा, चार में से दो आएगा, तो एटलीस्ट चार तो प्रैक्टिस करो हर एक यूनिट से। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, उसमें भी मोस्ट आईएमपी मतलब समझ में आ रहा है क्या, वो आपको और बेटर तरीके से तैयारी उसकी करके रखनी है। रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक, ये दो में से रोल ऑफ कॉमर्शियल बैंक मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंस लग रहा है लॉन्ग आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ये जो एसडीबीआई का जो रोल है ना, ये शॉर्ट नोट्स में बेसिकली अपने को देखने मिला है, आए भी है प्रीवियस ईयर में, लेकिन करना बच्चा दोनों है। जब दो ही दे रहा हूं ना, तो दो बेटर तरीके से कर दो, दो में से एक आएगा नो डाउट, दो में से एक आएगा नो डाउट। नोट करो, यूनिट नंबर 3 क्लियर करा दिया, 15 मार्क्स ये भी आपको मिलने वाला ही है। लास्ट यूनिट पे आते हैं बच्चा, यूनिट नंबर 4 कहां पे मुलाकात होने वाली है, हर एक बच्चे को मालूम रहेगा सर क्वेश्चन नंबर 5 में कितने नंबर की बात हो रही है बच्चा पार्टी, 15, मतलब 60 मार्क्स का पेपर 16 क्वेश्चन में दिलवाया हूं। ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूं 90% के ऊपर पेपर यहीं से छपेंगे जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, 90% आपका जो पेपर है ना यहीं से छपेगा जितने क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। टोटल मैं बता रहा हूं यहाँ पे, प्री शिपमेंट का प्रोसीजर मोस्ट आईएमपी है, एंड प्रोसीजर ऑफ क्यूसी एंड पीएसआई, ये दो में से बच्चा नो डाउट एक क्वेश्चन आपको आपके पेपर में दिखेगा। इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चा, पहला मुझे लगता है मोस्ट आईएमपी है, उसमें से गाइड करो, पहला मोस्ट आईएमपी है। नेक्स्ट आने का कॉमर्शियल इनवाइस है, वो पढ़ लेना। बिल ऑफ लोडिंग है, इसमें दोनों में सर कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ये दो में से एक आपको देखने मिल सकता है। क्लियर है क्या, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बचा, 4 दिख रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने दिख रहे हैं बच्चा, 4, 4 में से नो डाउट 2 क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लो। अब ये तो बात हो गई उनकी बच्चा जो एंडिंग टाइम पे आए और ये 16 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लिया, और 16 में से नो डाउट जो मैंने मोस्ट आईएमपी को हाईलाइट बार बार किया है, अगर उतना भी टाइम नहीं है तो एटलीस्ट मोस्ट आईएमपी वाले को फॉलो कर लेना। अब लेकिन कुछ ऐसे बच्चे बच्चा एक इनफ टाइम बचा है, परसेंटेज सर बनाना है, मतलब एक बेटर रैंक लाना है ना, तो उनके लिए कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने साइड लगा दिया ताकि 80 मार्क्स का पेपर कवर हो जाए। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा बच्चा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और इसी पैटर्न में ही करना जो मोस्ट टाइम पे ना उसी टाइप में अरेंज किया हूं। पहला सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, पहला टॉपिक है शिपिंग बिल या फिर बिल्स ऑफ एक्सपोर्ट बोला जाता है, वो कर लेना। नेक्स्ट है प्रोसीजर टू ऑब्टेन फाइनेंस है, नेक्स्ट EXIM बैंक है। 4 देखो यहां पे दिख रहे, यहां पे दिख रहे 4, ध्यान रखना। ये उनके लिए पहले बात करवा दूं, ये उनके लिए बच्चा जो आउट ऑफ पेपर कवर करना चाहते हैं, पहली बात होगी जो आउट ऑफ पेपर कवर करना चाहते हैं उनके लिए है, लास्ट ऑप्शन है, मतलब वो हो जाए ना टोटल 16, उसके बाद ही इधर पे शिफ्ट होना। 4 यहां पे दिख रहे बच्चा, नोट कर लो, अगर नोट नहीं किया तो नोट करो, नोट नहीं किया तो नोट। एंड लास्ट हमारे 4, लास्ट हमारे 4, ये ध्यान रखना, बार बार मेंशन कर रहा हूं, नहीं तो बच्चे यहां पे बोलेंगे सर टोटल तो 24 ही कर दिया, उसमें से 16 मोस्ट आईएमपी। जिनको आउट ऑफ पेपर कवर करना है ना, तो उनको तो बच्चा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। लास्ट कंपोनेंट दिया है लॉजिस्टिक का, एसेंशियल ऑफ एडवर्टाइजिंग दिया है, लेबलिंग का कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन है। क्लियर है क्या, अब जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हैं हर एक बच्चा ध्यान से सुनेगा बच्चा, ये आपके शॉर्ट नोट्स में भी देखने मिलेंगे, तो ध्यान रखना लॉन्ग आंसर जो आपको दिया था वहां से भी क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट्स में देखने मिल सकते हैं, इसलिए हर क्वेश्चन बेटर तरीके से पढ़ लेना, ताकि अगर वही क्वेश्चन हमारे लॉन्ग आंसर के साथ शॉर्ट नोट्स में भी बने ना, तो हमें एक बेटर आइडिया चल जाए, एक पता चल जाए सर वही सेम क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट्स में आए हैं। अब हर एक बच्चे को ऑलरेडी पता होगा सर लॉन्ग आंसर में कितने पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, एंड शॉर्ट नोट्स में कितने पॉइंट्स कैसे डिटेल्स लिखे जाते हैं। अगर मैं बोलूं किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन सा लग रहा है, तो नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को TYBCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।